अवसर है अपने जीवन को पुण्य बनाने का। हमारे शास्त्रों में पुण्य जीव और पाप जीव की चर्चा आई। मिथ्या दृष्टि को पाप जीव कहा है और सम्यक दृष्टि को पुण्य जीव कहा है। तुम मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि हो जाओ, तुम्हारा जीवन पुण्यमय हो जाएगा। उत्तरोत्तर आगे बढ़ो, अपने जीवन को पुण्य बनाओ, यानी पवित्र बनाओ। अपने आचार विचार व्यवहार में शुद्धि लाओ, अपने संस्कारों को बदलो, भाव विशुद्ध बना करके जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करिए, जो हमें हमारे जीवन के निखार में सहायक बने। पुण्य बनाना है। पुण्य कमाने का काम तो खूब कर लिए, पुण्य बनाने वाला जो पुण्य कमाता है वो सात से पुण्य होता है। और कोरा पुण्य कमाने वाला जीव कालांतर में पाप में निमग्न होकर अपना जीवन नष्ट भ्रष्ट कर देता है। समझ गए? तो तय करो, मुझे अपने जीवन को पुण्य बनाना है। पुण्य बनाना है, भाव विशुद्धि युक्त जीवन जीना है, अपने अंदर बदलाव लाना है। रूपांतरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पाप कटते हैं धर्म करने से, कोई डाउट नहीं है, लेकिन पाप काट के क्या करोगे? तुमने तो एक अच्छा समझ लिया कि धर्म करने का मतलब है पाप काटने का लाइसेंस प्राप्त कर लेना। तो अब हम जितना भी है धर्म करें, जितना पाप हो सब कट जाए, और फिर एक बार पाप काट दिए तो बाहर आने के बाद पाप फिर धर्म करने की जरूरत ही नहीं, पाप करने की छूट है। एक बार एक बच्चे ने कहा, महाराज जी नमोकार मंत्र के महात्म्य में कहते हैं, ईसो पंच नमो यारो सब्बो पाप अपना सुनो, मंगलालम च सब्बे सिम परम होई मंगलम। महाराज जी इसका अर्थ सही है, सच्चा है? बोले हाँ सच्चा है। बोले महाराज जी नमोकार मंत्र जपने से सारे पाप कट जाते हैं? हाँ कट जाते हैं। तो महाराज तो फिर बहुत अच्छा है, कोई भी पाप करो और एक बार नमोकार बोल दो, सारा पाप साफ। बच्चे ने सवाल किया, महाराज फिर तो बहुत अच्छा है, कोई भी पाप करो, कैसा भी पाप करो, नमोकार एक बार बोलो, सब पाप साफ। मैंने कहा बेटा अगर तू सच्चे अर्थों में नमोकार जपेगा ना तो तेरे अंदर पाप का भाव ही नहीं आएगा, और पाप का भाव आया है यानी तेरे भीतर नमोकार अभी जन्मा ही नहीं है। अगर बाप बाप बार बार पाप कर रहा है तो तू नमोकार का सच्चा श्रद्धानी नहीं है। इसलिए मैं सभी को सलाह देता हूं, पाप काटने के लिए नहीं, पाप त्यागने के लिए धर्म करो। किसके लिए करो? पाप को त्यागो। पाप त्यागोगे तो जीवन पवित्र होगा, जीवन अपने आप आगे बढ़ेगा। पाप काटने के बाद इधर पाप काटते जाओगे, उगता जाएगा। और पाप तो बेशरम है, बेशरम होता है ना, काटने के बाद फिर हरा भरा हो जाता है। कितने ही काटते जाओ छाटते जाओ, कहते जितना काटते उतना तेजी से बढ़ता है, तो उससे काम नहीं चलेगा। उसको उखाड़ के फेंकना होगा, उसके जड़ों में मट्ठा डालना पड़ेगा ताकि दोबारा वह ना उग पाए। तो धर्म का प्रयोजन कोरा पाप काटने का नहीं, क्या होना चाहिए? पाप त्यागने का। इतने सालों से धर्म कर रहे हो, कितने पाप त्यागा इसे देखो अपने अंदर। मैंने कितने पापों को त्यागा? अगर त्यागा है तो कुछ अच्छा है।
और पाप पल रहा है, तो हम कितना भी पाप काटने की कोशिश करें, हमारी चेतना की शुद्धि नहीं हो सकती। प्रतिज्ञा पूर्वक पापों को त्यागने से ही जीवन में बदलाव आता है। और पाप भी दो तरह का, क्रियात्मक पाप और भावात्मक पाप। क्रियात्मक पाप जो हम अपनी प्रवृत्तियों में रहते हैं, उनसे बचे, उनसे दूर रहे। कोई भी पापात्मक प्रवृत्ति ना हो। लेकिन कई बार ऐसा देखने में आता है कि लोग पापात्मक प्रवृत्ति से भले दूर हो जाए, भावात्मक पाप से दूर नहीं हो पाते। अपने मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह के जो दुर्भाव है, विषय, वासना, विकार, ईर्ष्या, द्वेष और अभिमान की जो वृत्ति है, जलन कुढ़न का भाव है, ये पाप है या पुण्य? बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। पाप है ना? इनके पलते धर्म टिकेगा? कहते ही नहीं। इस पाप से अपने आप को बाहर निकालिए, इसकी शुद्धि कीजिए, उसके लिए साधना कीजिए, तब जीवन बदलेगा। और भावना योग हमें यही प्रेरणा देता है। अपने अंतस्करण की शुद्धि करो, अपने भावों को विशुद्ध बनाने का प्रयत्न करो, भाव विशुद्धि के क्षेत्र में अग्रसर हो। जीवन बदलेगा, जीवन निखरेगा, आगे बढ़ पाओगे। हम क्या कर रहे हैं, इस पर हमें बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। और जब तक ऐसा विचार नहीं होगा, तब तक हम अपने जीवन का उद्धार भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा बदलाव अपने अंतरंग में घटित हो, वो सत्प्रयत्न हम सब करें, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हम पुरुषार्थी बने, उद्यमी बने, आत्मशुद्धि को अपने जीवन का लक्ष्य बना करके चले। हमारे अंदर के दुर्भाव दूर हो, सद्भाव प्रकट हो, यही असली धर्म है। आचार्यों ने कहा है, राग द्वेष निर्वृत्तै चरणम प्रतिपद्यते साधु। हमारे धर्माचरण का मूल लक्ष्य अंतरंग के विकारों का शमन होना चाहिए, अंतरंग के विकारों का शोधन होना चाहिए। अगर भीतरी विकारों का शमन या शोधन नहीं हुआ, तो कोई मतलब नहीं। कपड़े में साबुन लगाओ, साबुन घिस जाए, मल ना छिटे, मल ना छूटे, तो क्या होगा? मेहनत सार्थक होगी क्या? व्यर्थ है। खूब धर्म की क्रिया करो और आप अंदर से जहां के तहां रहो, तो तुम्हारा धर्म कभी सार्थक नहीं होगा। ये बात ध्यान में रखने की है। हम इसे ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। बंधुओं, कल का दिन एक विशेष दिन। कल यहाँ गुरुकुलम का शुभारंभ नए स्वरूप में होने जा रहा है। आप कल देखेंगे, कल आपको बताया जाएगा, आप देख करके दंग रह जाएंगे। गुरुकुलम का जो स्वरूप है वो बहुत बृहद स्वरूप। ओम। गुरुकुलम का जो स्वरूप निखर करके आया है वो अपने आप में अद्भुत है।